ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और इस चैनल पे मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि गोरों का वक्त आ रहा है कि गोरे तंग आ रहे हैं। एक कौम है जो खुल के उनके मुल्कों में तबाही मचाती है और अब तो खुल के कहती है कि हमने तुम्हें अपना गुलाम बनाना है, हमने तुम पर कब्जा करना है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर शरीयत का शहादा का झंडा लहराना है और व्हाइट हाउस के ऊपर भी लहराना है। खुल के कहते हैं। एक तो ना थोड़ा सा चुपके चुपके ओहो जी, लेकिन मैं आपको जैसे बता, अमेरिका में इनकी आबादी 2% भी नहीं है, इंग्लैंड में 6 से 7% है, फ्रांस में सबसे ज्यादा है, यूरोप में जो कि 10 से 12% बताई जाती है। ये नंबर इतना नहीं है कि ये काबू कर लेंगे, लेकिन ये बांदरों की तरफ पागल हो जाते हैं। ये पहले ही पागल हो जाते हैं, ये समझते हैं ओह जी हमने देखो कितनी लूट मचा दी। अभी यूके में इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे इन्होंने 18 डिमांड्स दे दी हैं लेबर मिनिस्टर को, जो अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा यूके का, कीर स्टारमर को। उसको 18 डिमांड्स दे दी हैं। उनको कहा शरीयत वाले स्कूल बनाएं, हमें स्कूलों में बच्चों को नमाज पढ़ने की इजाजत दें, वगैरह वगैरह, बहुत बेहुदा किस्म की डिमांड्स। पागल हो गए, समझते हैं हम वाकई कुछ कर सकते हैं। हालांकि उनकी 20 सीटें बनती हैं, 600 सीटें हैं यूके में, तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेबर इतना कोई नहीं है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था यूके के पॉलिटिकल एक्सपर्ट से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किस तरह खुल के ये गोरों को छिबियां देते हैं, ताने देते हैं। अब ये जो मैं वीडियो आपके सामने प्ले करने लगा कि माम है बहुत बड़ा उसकी है, लेकिन जरा इसको ये देखिएगा कि ये जो मोमनों का माइंड कैसे चलता है। जब तक कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक उस हदीस को या आयत को वैसे तरखा देते हैं लोगों को। 600-700 साल गुजर जाते हैं, हजारों साल गुजर जाते हैं, और फिर जब कोई नया वक्त आता है तो फिर से करने लग जाते हैं। अब पूरी तारीख में ये जो बंदा जिसको व्हाइट हाउस बता रहा है, इसको व्हाइट हाउस नहीं, इसको व्हाइट पैलेस समझा जाता था इस हदीस में, जो कि पर्शियन रूलर के खुसरो के घर को व्हाइट पैलेस समझा जाता था। पूरी हिस्ट्री में इसके ऊपर है, लेकिन इन्होंने व्हाइट पैलेस को इन्होंने व्हाइट हाउस बना दिया और कहा कि ये हमारे रसूल अल्लाह की पहले से पेशन गोई है कि व्हाइट हाउस के ऊपर शाह मुसलमानों का कब्जा होगा। 2% इनकी बेशर्मों की आबादी है, कख नहीं, छितर बहुत पढ़ते हैं। तो चले मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि किस तरह ये लोगों को उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें, बताएं क्या ये कॉमेडी है कि आपको एक वैसा डर तो नहीं है कि ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन एहतियात के तौर पे लोगों को जगाना हमारा फर्ज है कि इनसे इनके जो मजमूम मकासद हैं, दुनिया पे कब्जा करना, अमेरिका के व्हाइट हाउस के ऊपर झंडा लहराना, बकिंगम पैलेस पे झंडा लहराना, इनको रोकना बड़ा जरूरी है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मैं आपको ये वीडियो दिखा दूं कि एक मोमिन है, वो कितने फखर से कह रहा है। ये फलस्तीनी है, शेख रायद साला, जो कह रहा है कि हमने व्हाइट हाउस पे काबू करना है, अमेरिका को तबाह बर्बाद करना है और इस्लामिक कैलिफेट जो है हर मुल्क के ऊपर लगानी है, इंक्लूडिंग इंडिया और फार ईस्ट एशिया, थाईलैंड वगैरह। हर से मुराद तो यही है ना, हर जगह पे हमने लाना ये है। तो ये इनसे फलस्तीन, गजा इनसे आजाद नहीं होता। इनके इरादे चेक करो। ये सिर्फ एक ब्लाइंड बिलीफ, एक 1400 साल पुरानी कहानियों पे यकीन ईमान लाने से ही लोग इतना डिलूजनल हो सकते हैं। इसका और कोई ना, इनके पास रॉकेट है ना जहाज है, कुछ भी नहीं। छितरम छितरी पूरी दुनिया ने किया हुआ इनको। लेकिन और एक ही तरीका, पैरासाइट बन के अंदर जाके उनको खोखला किया जा सकता है, वो भी नहीं होना। इनका ख्वाब इनका पूरा नहीं होना। जिल्लत और नाकामी ही और शहादत ही इनका फाइनल गोल है, और कुछ नहीं मिलना इनको। सुनिए जरा क्या कह रहा है। إن الساسة الذين يسألون اليوم ماذا بعد اليوم التالي في غزة نسوا أن يسألوا أنفسهم ماذا بعد اليوم التالي في أمريكا، ليس في غزة فقط، ماذا بعد اليوم التالي في أمريكا؟ कह रहे हैं कि लोग जो हर वक्त पूछ रहे हैं गजा में क्या हो रहा है, क्या होगा अगले दिन वगैरह, तो ये क्यों नहीं पूछ रहे कि अमेरिका में क्या होगा अगले दिन। ये एक मुहावरतन है कि अमेरिका में क्या होगा आगे जाके। दैट्स द पॉइंट, क्योंकि अब ये आपको बताएगा कि अमेरिका में क्या होगा आगे जाके। بعد أن أنهت أمريكا دورها ओए 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 ओए। ये इतने उल्लू के पट्टे हैं, और जितने भी एंटी अमेरिका लोग हैं, बहुत सारे इंडिया की ऑडियंस भी है, बड़ी एंटी अमेरिका है, प्रो रशिया है। ये जितने बेवकूफ़ लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि जब अमेरिका एक लिबरल डेमोक्रेसी का होल्ड पूरी दुनिया से हट जाएगा तो वो वैक्यूम तो नहीं रहेगा। उसको, उस वैक्यूम को कौन फिल करेगा? चाइना करेगा, अथॉरिटेरियन कंट्री। पुतिन एक मैड डिक्टेटर है, 86% उसको वोट पड़ा। और मुझे हैरत आती है, इंडिया के लोग बस इसी रोमांस के अंदर हैं अभी भी। क्यों जी, 70s में सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की थी हमेशा। अभी पुतिन ने फिर से गेम खेली। उसने कहा देखें जी, जो भी असैसिनेशन वगैरह का जो मामला हुआ अमेरिका में, उसने कहा देखें जी, अमेरिका इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा। और सारे इंडियंस पागल हुए, हाँ जी देखो जी, सारे नहीं, ऑब्वियसली जो सिंपल माइंडेड किस्म के लोग हैं, जो बस इस चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। जी, रशिया ने हमारा साथ दिया 70s में, देयरफॉर अमेरिका इज बैड। दैट्स द सिंपल लॉजिक एज फार एज दे आर कंसर्न्ड। असैसिनेशन हुई है, गार्डियन का आर्टिकल है, उसके अंदर सोर्सेज कंफर्म तो नहीं किए, क्योंकि
क्योंकि वो सोर्सेज रॉ के अपने 2 ऑपरेटिव्स ने बताया कि हमारी एक पॉलिसी थी, लेकिन अब हमने उस पॉलिसी के ऊपर होल्ड लगा दिया कि अब हमने फॉरेन सॉइल पे नहीं मारना लोगों को। तो बहरहाल, तो अमेरिका अगर जाएगा, अमेरिका अपना रोल प्ले करना स्टॉप कर देगा डेमोक्रेसीज की डिफेंस में, एंड अगेन अमेरिका इज गेटिंग ओल्ड, दैट्स ट्रू। अमेरिका वाकई यूक्रेन में देखें कितना मर मर के इन्होंने $60 अरब दिया, हालांकि 1% भी नहीं बनता उनके डिफेंस बजट का, लेकिन और इतने से पैसों से आप पूरे अपना इतना बड़ा दुश्मन जो है पुतिन, उसको लोहे के चने चबा सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया। सो आई कांट वेट फॉर दिस बाइडेन गवर्नमेंट टू बी गॉन। ट्रंप तो खैर कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं मदद करूंगा यूक्रेन की, बट विल सी हाउ दैट पैन्स आउट। أمريكا الآن شاخت लेकिन इस बाबे की क्या ख्वाहिश है? इस बाबे की ख्वाहिश है कि अमेरिका चला जाएगा। उल्लू के पट्टे, जब अमेरिका चला जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है बांदरो तुम्हारी हुकूमत आएगी? तुम्हारी हुकूमत फिर भी नहीं आनी। चाइना ने तुम्हें छितर मारने हैं। रशिया खैर इतना पावरफुल नहीं है, रशिया अपने बियॉन्ड अपने इमीडिएट रेंज से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन चाइना ने तो बड़ा छितर मारने हैं। أصبحت عجوز وتكاد أن تخرج إلى अच्छा, التقاعد अमेरिका रिटायर होने वाला है। وتكاد أن تدخل إلى بيت المسنين. قال رسول الله صلى हाँ, الله ये عليه देखें, وسلم हजरत मोहम्मद ने फरमाया, عصبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض स्मॉल आर्मी विल कॉन्कर द व्हाइट हाउस। بيت كسرى منذ عهد سيدنا آدم حتى الآن ونحن في عام 2024 لم نعرف بيتا بني في الأرض وسمي بالبيت الأبيض إلا البيت الأبيض في واشنطن. ये झूठ है। द व्हाइट पैलेस ही समझा जाता था, जहां पे खुसरो जो पर्शियन लीडर रहा करता था उसको व्हाइट पैलेस ही कहा जाता था। ये कह रहे थे ये उसकी जगह नहीं है, द व्हाइट हाउस की ही जगह हो सकती है। लेकिन मैं पहले आपको हदीस दिखा दूं, ये है सही मुस्लिम के 1822वीं हदीस है। यहाँ पे इस्लामिक रिलीजन विल कंटिन्यू अंटिल द आवर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, यानी इस्लाम फैलता रहेगा जब तक क़यामत नहीं आ जाती। और आपको 12 खलीफों ने ऑलरेडी रूल कर दिया है, ऑल ऑफ देम विच फ्रॉम द कुरैश, और सारे के सारे कुरैश से होंगे। कहानियां 12 खलीफे नहीं हुए अभी तक, 12 का इंतजार हो रहा है। एनीवे, अ स्मॉल फोर्स ऑफ द मुस्लिम विल कैप्चर द व्हाइट पैलेस। अब ठीक है, इसका इंग्लिश में तर्जुमा किया हुआ, उर्दू में पता अरबी में क्या है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन जो हिस्टोरियंस हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, वो व्हाइट पैलेस करते हैं। द पुलिस ऑफ द पर्शियन एम्परर और हिज डिसेंडेंट, यानी ये पर्शियंस का जिक्र हो रहा है। अब जरा देखें, पिछले 1400 साल से या 1200 साल से जब तक व्हाइट हाउस नहीं बना था, तब तक ये अपनी आवाम को यही बेचते रहे कि हाँ जी देखें जी, ये पर्शिया का जिक्र हो रहा है। लेकिन अब जब चूंकि व्हाइट हाउस बन गया, व्हाइट हाउस पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने लग गया, तब इन्होंने कहा नहीं, इसका मतलब व्हाइट पैलेस नहीं, तो व्हाइट हाउस है इसका मतलब। इससे आपको पता चलता है कि किस तरह जहां से मर्जी इसकी नाक मरोड़ी इस्लाम को वहां पे फिट किया, लगा कर निकल गए आगे। कई लोग इसका कहेंगे नहीं नहीं, फिर क्यामत का भी तो जिक्र हुआ है ना कि क्यामत नहीं आनी। तो जब रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि क्यामत और मैं इस तरह भेजे गए हैं, जब रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि जब तुम रोम के ऊपर कब्जा कर लोगे क्यामत आ जाएगी, तब उसका जवाब ये पता क्या देते हैं? उसका जवाब ये कहते हैं हाँ वो टिक बॉक्सेस है ना, चेक बॉक्सेस, वो टिक हो गया तो ठीक है, हाँ तो अब इसको भी टिक कर दो कि पर्शियन एम्पायर का खात्मा कर दे, टिक हो गया, बाकी चीजों के बाकी का इंतजार करो ना। लेकिन ड्रामे फिट करना जहां, इसीलिए इसको जहां मर्जी फिट कर सकते हैं, फिट करके आगे निकल जाते हैं। ये इतने बेशरम लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की बातों से ये करते क्या है, ये अपनी आवाम को जाहिल कर देते हैं, अपनी आवाम को इतना पागल कर देते हैं कि फिर वो ये ख्वाब देखने लग जाते हैं कि ये इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करनी है। फिर आपको पता अमेरिका में 2% इनकी आबादी है। जिस दिन अमेरिकी गोरा पागल हो गया, उनके पास बंदूकें भी हैं, जिस दिन ये पागल हो गए, इनको नाक छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इनको डियरबॉर्न मिशिगन में उन्होंने हुकूमत दे दी, वहां पे जिस तरह इन्होंने यूरोप में किया, अपने अड्डे बनाए हैं, गेटोस बनाए हैं, वहां पे अपनी लोकल हुकूमतें बनानी शुरू कर दी, मेयर्स और काउंसलर्स की। सारी बात वही जीतेंगे, गोरे बेचारे भाग जाते हैं वहां से। लेकिन ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है अमेरिका में। यूरोप में भी मैंने आपको बताया, फ्रांस में 10%। जिस दिन गोरा उठ गया, ये है ना, ये अड्डा छितर पोला इनादा होना है, और वो होगा जरूर। मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं होने लगा कि द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड ऐसे चुप करके ऐसी शक्लों वालों को अपने ऊपर हुकूमत करने दी। देखो जरा शक्लें देखो इनकी। फिर मैं बात करूं, ये वो लोग हैं जिनसे गजा तो आजाद नहीं होता, इन्होंने अमेरिका वाइट ولعل هذا الحديث يحمل دلالة واضحة. क्लियर एविडेंस हो गया, अब एविडेंस भी हो गया। ये खुद ही पहले बनाया, व्हाइट पैलेस का तर्जुमा व्हाइट हाउस कर दिया, कोई गवाही नहीं दी, कोई सबूत नहीं दिया कि क्यों इसका मतलब पर्शियन नहीं हो सकता, जो आज तक सारे मुहद्दिसीन समझते थे कि व्हाइट पैलेस से मुराद पर्शिया का घर है, जहां फारिस है। कोई इसका पहले एक असम्पशन बनाई और आगे से जाके अपना पूरा महल खड़ा कर दिया। ये क्लियर कट एग्जाम्पल है इस्लाम की कि इस्लाम चलता कैसे है। और इस्लाम ने बाकी भी मजहब इसी तरह गई हैं, लेकिन हम इस्लाम के ऊपर मैं बात करूंगा कि ये इस्लामी आदमी है। तो ये अवाम को जाहिल इन्होंने इस तरह बनाए रखा पिछले 1400 साल, और अगले भी 1400 साल, जब तक वाकई कोई एस्ट्रॉयड आके जमीन पे नहीं टकरा जाता, इन्होंने यही हरकतें करते रहने। लेकिन उम्मीद की किरण ये है कि मैं आपको ये बताऊं, बहुत सारे मुसलमान एक तो एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं, और दूसरे बहुत सारे मुसलमान लिबरलाइज हो रहे हैं। हमें नजर यही वाले आते हैं, पैड़ियां शक्ल वाले जो मंदिरों में घुस जाते हैं, चर्चों में घुस जाते हैं, यहाँ पे बर्लिन में, हमें नजर वो आते हैं। लेकिन हमें वो
वो नजर नहीं आते जो घर में बैठे होते कह रहे होते यार ये क्या हो रहा है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो एक्स मुस्लिम्स बन रहे हैं और जो लिबरलाइज हो रहे हैं। इन कुत्ते बिल्लों की जो साजिश है ना कि हमने यूरोप पे कब्जा करना है, इंडिया पे कब्जा करना है, अमेरिका पे कब्जा करना है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये नहीं होने लगा। इसमें हमें बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा होने नहीं लगा। ये मुझे पूरा यकीन है। जिस एंगल से मैं इनको देखता हूँ अगले 4-5 साल वाकई बड़े सख्त होंगे। अभी लेबर की हुकूमत आनी है यूके में, अमेरिका में शायद ट्रंप की आएगी होपफुली, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल आएगा और वो सिग्नल जाएगा पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया अभी यूके में अगले 4 साल जो होंगे बड़े सख्त होंगे 2029 तक। लेकिन उसके बाद ऐसा राइट विंग का शिफ्ट आना है वहां पे। रिफॉर्म पार्टी जो है उन्होंने ऐसे इनको छितर मार मार के निकालना है इनको कि इनकी। और आप देखेंगे अगले 5 साल में इन्होंने और छलांगे मार दी हैं, इन्होंने और सड़कें बंद कर दी हैं, इन्होंने और नमाजें पढ़नी है, इन्होंने और लोगों को प्रोवोक करना है, इन्होंने और इस तरह की हरकतें करना है। इस तरह की हरकतें इन्होंने कर दी हैं। और क्या करना है, इन्होंने पागलों ने खुद ही जीतने से पहले ही जीत का ऐलान कर देना है। और उसमें क्या होना है, ये इस तरह की बातें करनी है। It's a Christian country. It's a Christian country. Yes, it is. This is a Christian country. You're jealous that we're taking over? You're not taking over. Why are you taking over? वो कह रहा है we're taking over, हमने टेक ओवर कर लिया। कुछ नहीं किया, 6% आबादी में। फिर आपको बता, How are you ये अपने गैटो में समझते हैं कि यही यूके है, ये समझते हैं हमने काबू कर लिया। taking Yeah, over? mate, we've got it, mate. We've got it. You've Look got at it. us. Is that what We're you loving think? it. You us. haven't got it. Like you've got people scared. You don't have us scared. No, I'm No, not no, scared. no. You think you can take over town and tell us that it's your country? You तो इस तरह की बातें इन्होंने पहले ही करनी शुरू कर देनी, जिसकी वजह से अच्छी बात है ये काम ये कर रहे हैं। इससे गोरे जाग रहे हैं, गोरे उठ रहे हैं और गोरों ने उठना है मजीद। और फिर देखना क्या होना है। एडीएफ ने जर्मनी में आना, ओहो हो तबाही फिर जानी है। और उसको एडीएफ को देख के मुझे भी डर लगता है। एडीएफ वो पार्टी है जिसने कहा, जो स्टाफनबर्ग था जिसने हिटलर को मारने की कोशिश की थी, फिर जब हिटलर हार गया जंग, तो उसके बाद स्टाफनबर्ग की डेट, एक्सिक्यूशन डेट को या बर्थडे को नेशनल हॉलिडे के तौर पे मनाया जाता है जर्मनी में। एडीएफ ने ये मुतालबा किया कि स्टाफनबर्ग को गद्दार डिक्लेयर किया जाए। इसका मतलब वो हिटलर को सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इतनी सख्ती आने वाली है जर्मनी में। और जब होना है जर्मनी, ये जो भी आपको दिखाया था वीडियो कि किस तरह मांग रहे हैं वहां पे जर्मनी में, ये शरीयत मांग रहे थे। ये देख किस तरह जर्मनी में जो शरीयत मांग रहे हैं, तकबीरों के नारे लगा रहे हैं, इनको पता नहीं है कि इनके साथ होना क्या जब एडीएफ आएगी। मैं जितने गोरे जर्मनों से मैंने बात की है सारे तंग आए हुए हैं। एडीएफ जैसी पार्टी को पता नहीं जर्मनी में क्या ऐसी खास बात है। पहले वो उनका पेंडुलम शिफ्ट होता है ह्यूमैनिटेरियन की तरफ, तो इतने ह्यूमैनिटेरियन हो जाते हैं कि जानवरों को भी इंसान समझने लग जाते हैं। और फिर जब उनका पेंडुलम दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, फिर वो तोबा तोबा। हम समझते ये हैं कि हिटलर जैसी चीज जो दुनिया में आई दोबारा ऐसी सिविलाइज दुनिया में नहीं आ सकती। लेकिन मुझे एडीएफ को देख के डर लगता है कि ऐसा हो सकता। और इसका ईंधन कौन है, फ्यूल कौन है, ये लोग हैं, ये उल्लू के पट्टे जर्मनी में जाके शरीयत मांग रहे हैं। ये देखो ये हरामी, वो तुम अपने मुल्क तुर्की के हैं मोस्टली, तुर्की में जाके क्यों नहीं शरीयत लाते हैं? इतने जाहिल। और ये इतनी एक ही कौम है, आई एम सॉरी टू से, दिस इज द ओनली कौम दैट वांट्स टू लिव इन द पास्ट। ये नहीं आगे जाना चाहते। और क्या करते हैं जी, ये देखें स्वीडन में अभी ये मैलमो में ये सारे मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा, उनकी पुलिस की गाड़ियों को देखें किस तरह तबाह कर रहे हैं। जहां पे इनको हल्की सी भी ताकत इनके पास आती है, पागल हो जाते हैं, पुतर जाते हैं, आपे से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इनका हाल है। इनके हालात अच्छे नहीं है, ये लोगों को उकसा रहे हैं, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलना। अवाम को इन्होंने अपनी अवाम को जाहिल बनाना इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। व्हाइट पैलेस को व्हाइट हाउस बना देना, रसूलुल्लाह की ऐसी हदीसें और प्रेडिक्शनें लाके रख देनी। वो प्रेडिक्शन नहीं दिखाते। जब कहा था रसूलुल्लाह ने कहा था मैं क़यामत के इतना करीब भेजा गया हूं कि तकरीबन क़यामत आ गई थी, लेकिन अल्लाह मियां ने मुझे ऑन सेट उसी वक्त मुझे भेज दिया, यानी क़यामत से थोड़ा सा पहले मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। वो सारी हदीसें फुड़का देते हैं, उधर से उधर फिट व्हाइट पैलेस को व्हाइट हाउस करके, वो दिया खलासा की औरतों के बटक्स हिलेंगे, ट्वर्किंग होगी, वो सारी बता देते हैं। इधर उधर से फिट लगा के लोगों को जिसे फिट उसे गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन उम्मीद ये है बहुत सारे लोग बेहतर भी हो रहे हैं। तो एनीवे, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।